विद्याश्रम स्टूडेंट कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे। नाउ वी आर बिगिनिंग द exercise and that is for the statistics and that is exercise 1 and that is question number 1. So in this we have given first off we read the question. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in the locality. Find the mean number of the plants per house. So there is a table and the last point of the question is given. Which method did you use for finding the mean and why? That is a very important question which comes in generally all the questions in the board. So that's why the answer will be the same for all this type of the questions. That is that for the doing a multiplication and division easy we did with the step deviation method. हम लोग हर क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड से. So let's begin. तो सबसे पहले हमारे को स्टेप डेविएशन मेथड में क्या निकालना है? क्लास मार्क that is known as the xi. करेक्ट. सो क्लास मार्क्स हो गए. तो दैट इज क्लास मार्क कितना हो गया इसका? सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे तो इसका कितना हो गया? दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. कितना हो गया? दैट इज h कितना है? 2. करेक्ट. तो xi कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू द xi. सो xi हमारा निकलता चला जाएगा ऐसा. तो क्लास मार्क कितना है इसका? 1. इसका कितना होगा? ऑब्वियसली 2 है तो इसमें 2 करेंगे तो 3. 2 + 4 भी आप चेक कर सकते हैं. 3 4 इसका कितना हो जाएगा? 5. इसका कितना हो गया? 7. दैट कम्स टू 9. दिस कम्स टू 11 एंड दैट कम्स टू 13. करेक्ट. अब ये 13 तक हो गया. अब हमारा नेक्स्ट आता है xi निकल गया हमारा. अब हमारे को xi के अंदर क्या करना है? सबसे पहले एज्यूम. क्या करना है हमारे को? एज्यूम. तो एज्यूम हम लोग कर लेते हैं 1 3 2 1 2 3 4 5 6 7. तो हम लोग ये वाली वैल्यू ले लेते हैं. तो लेट्स कम्स टू द एज्यूम कर लेते हैं हम लोग. एज्यूम इक्वल्स टू 7. तो एज्यूम 7 हो गया. तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये हमारा एज्यूम हो गया. तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया इसको. तो एज्यूम लिख दिया. तो आप सबसे पहले टेबल जब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे एज्यूम इक्वल्स टू 7. अब यहाँ पे डी निकालना है तो xi माइनस 8. ये परफेक्टली लिखना है आपने. तो यहां पे हमारा डी निकल रहा है. सो डी कितना निकला? 1 माइनस 7. दैट इज करेक्ट. अब डी के बाद हमारा क्या निकलता है? ui. सो h लिखना यहां पे जरूरी है. तो अब हम लोग निकालेंगे. तो h कितना है मेरा? 2 और मेरा कितना होता है? दैट इज ui इक्वल्स टू di अपॉन h. तो di कितना है मेरा? -6 अपॉन 2. -3 -4 अपॉन 2 -2. करेक्ट. हमारा यूआई भी निकल गया. अब मेरा लास्ट पार्ट क्या होता है? fi ui. fi ui. अब fi को ui करते वक्त मेरे स्टूडेंट से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है. आपके जो हाथ हैं या आपके पास जो भी स्केल है, स्केल को इस लाइन के नीचे रखिएगा ताकि आप fi और ui को स्ट्रिक्टली आप आपकी नजरों के सामने मल्टीप्लाई कर सकें. तो कितना हो गया? -3. आपके हाथ के इक्वल या स्केल के साथ मूवमेंट होनी जरूरी है. 2 -4 -1 0 6 4 9. करेक्ट. मेरी हैबिट क्या है? पहले मैं माइनस को यहां पे ऐड कर लेता हूं. तो यहां पे ब्रैकेट में पहले माइनस को. अभी तो fi ui निकला है हमारा. तो fi ui का पहले यहां पे समीशन निकालना है. तो -3 -4 -1. सो मैं इसको रफ में लेके जाता हूं. तो यहां पे लिख लेता हूं. तो -3 4 8 कितना हो गया? दैट इज कम्स टू द -8 प्लस 19. तो दैट कम्स टू 11. तो दैट कम्स टू 11. और हमारे पास यहां पे कितना दे रखा था टोटल?
20 आप देख लीजिए ऐसे आंसर उसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है जब भी आप टोटल करेंगे तो 3 + 6 9 9 + 6 15 15 + 5 20 तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं स्टेप डिवीजन मेथड क्या होता है दैट इज स्टेप डिवीजन मेथड सो x बार इक्वल्स टू समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इनटू h प्लस a सो fi ui कितना है 11 20 h कितना है मेरा 2 a कितना है मेरा 7 so that comes to that is 1.1 plus 7 that comes to 8 point 2 से 2 गया 10 1.1 that comes to 8.1 so my answer is 8.1 is the mean value of this for this question. Note it down student and then we move to the next part.